नंबर 124 की अगर हम बात करें, क्या है? अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये बताना है। देखो, स्टार्टिंग की बात करें तो सपोज करो क्रय मूल्य जो है, लागत मूल्य 100 रुपये था, तो उसने निश्चित करा कि इसे मैं 125 में बेचूं। अब उसके बाद उसने कहा लागत में 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब जो 120 रुपये होगी लागत, तो और जो विक्रय मूल्य वो 10% बढ़ा, तो इसका मतलब 12.5 रुपये और बढ़ा दी तो 137 रुपये 50 पैसे इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां लाभ कितना है? लाभ कितना है? देखो, 17 रुपये 50 पैसे का। तो लाभ प्रतिशत देखना, लाभ प्रतिशत देखना, ये आ गया 17 रुपये 50 पैसे गुणा 100 और बटे 120। ठीक, अब यहां पे है 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 43 बटे 3, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौक 12, 1 बचा 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, कितने अंकों तक चाहिए इसे? इसे 1 अंक तक ही कह रहा, तो ये आ जाएगा 14.6 बन जाएगा इसका। 14.6% का इसे जो है क्या हो जाएगा भैया? लाभ हो जाएगा। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें। अब 125 की बात करो। 125वां देखो क्या है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम पर बेचता तो 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए। देखो, 100 रुपए की चीज को बेच कितने में रहा? 120 में बेच रहा, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या है? इसने 20% कम में खरीदता, मतलब 100 में ना खरीदता, खरीदता कितने में? 80 में। खरीदता कितने में? 80 में। तो उसे 25% का लाभ होता है। इस पर 25% लाभ देखो कितना हुआ है, 125 बटे 100 कर दिया मैंने। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से मैंने काटा 80 को तो 20 आया, तो 20 पंजे 100। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 20%। और ये जो अंतर आया ना, यही इसके बराबर है जो इतने कम या ज्यादा में बेचा। 5 रुपए कम में बेचा तो 5 के बराबर है, तो 100% बराबर क्रय के हो जाएगा। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो क्रय मूल्य जो है हो जाएगा इसका वो 25 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती और 10.5 रुपये कम में बेची होती तो 30% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है? 3-4 क्वेश्चनों को लगातार थोड़ा ध्यान से देख लो, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। लगातार क्वेश्चन है, यह भी अच्छी बात है, लगातार है। यहाँ पे क्या है? 100 रुपए की जो वस्तु है उसे 125 में बेच रहा। पहली स्थिति में 100 रुपए की चीज किस में बेच रहा? 125 में। उसने कहा 20% कम में खरीदता, तो 100 में नहीं खरीदनी थी, अब 80 में खरीदनी थी, 80 में खरीदनी थी। और 10.5 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। अब इस 10.5 को एक तरफ रख दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 30% का लाभ लो, तो 130 बटे 100 कर दूंगा मैं। 2 जीरो गई, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है जी। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा, वो आ रहा 21। और ये जो 21% आया, यही जितना कम या ज्यादा है उसके बराबर है, वो 10.5 के बराबर है। ठीक है, तो 100% हमेशा क्या हो जाएगा? लागत मूल्य कह दो, क्रय मूल्य कह दो, वास्तविक मूल्य कह दो, जो कह रहा उसके हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 21 पंजे हो गए 105, तो 0.5 बार कट गए, जीरो लगा तो 50 से लिख सके हम इसे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 0.50 की 100 में गुणा करेंगे तो 50 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य। 127 क्या कह रहा है? 127 हो गई। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री 5 रुपये 75 पैसे अधिक में होती तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा?
देखो पहले उसने कहा जो 100 रुपए की चीज थी उस पे 12% लाभ लेना, मतलब 112 में बेच दो। दूसरी कंडीशन में कही उसने 10% कम लागत होती, तो 100 ना लाभ हो गया 90 होती, तो लाभ होता 30%। तो 130/100 कर दो भाई, 13 निम्मा 117, दोनों का अंतर कितना आ गया 5%। और वो जो अंतर है वो बराबर किसके है, वो बराबर है 5 रुपए 75 पैसे के। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना होता, अगर हम क्रय मूल्य निकालते तो 100% लिखते, लेकिन नहीं, उसने पूछा आपके 120% निकालना, क्योंकि 20% लाभ की बात कर रहा। 120% बराबर किसके, तो 5 से काट दो पहले, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये आगे भैया गुणा करेंगे, 0 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 6 18, 1 12 एकम 12 1 13, तो 138 रुपए इसका क्या आ जाएगा, एक तरह से विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, 128 रुपए देखो क्या है। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि वह 4% कम में खरीदता, 6 रुपए अधिक में बेचता, तो 18 सही 3/4% का अधिक लाभ होता। पुस्तक की लागत क्या है ये बताएं। 100 रुपए की जो चीज थी उसे 10% लाभ पे 110 में बेच रहा, ठीक है, कर क्या रहा, 96 रुपए में तो लेता, और 18 सही 3/4 का मतलब 18.75, 3 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 0.75 होगा, तो हम निकालेंगे 118.75 और बटे कर देंगे हम 100, पॉइंट हटा दो इसका, 25 चौका 100, 25 से काट दिया हमने, 25 चौका 100, कितने बची 18 187, 25 सत्ते 175, 12 बचे, और 25 पंजे 125, ठीक है, और काट दो भाई, 4 से काट दो, जो 100 बार कटा और यो कट गया 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और काट दो 25 से काटे तो 25 एकम 25, कितने बच गए 22, 25 निमा 200, 25 चौका 100 और 25 एकम 25 और 25 निमा 225, 4 छिक 24 और 19 छिक्का 114, 19 छिक्का 114, तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4%, और वही किसके बराबर है 6 रुपए के, वही किसके बराबर है 6 रुपए के, तो 100% बराबर किसके हैं, क्रय के। 4 से काट दो 25 बार, तो क्रय कितना हो गया 25 छिक्का 150 रुपए, 25 छिक्का 150 रुपए। नंबर 129 और क्वेश्चन नंबर 128 दोनों सेम है, अंतर कितना, एक में 6 रुपए दे रखा है, एक में 60 पैसे दे रखे हैं, चाहे देख लो दोनों को। उसने कहा एक पुस्तक के विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक में बेचे तो 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त होता है, तो पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिलेगा, मतलब उसका क्रय मूल्य एक तरह से पूछ रहा। तो यहीं पे हम जू का तू ही कर देंगे भैया, इसे है 129 रुपए को भी, बाकी सब कैलकुलेशन जू की तू है, जो 6 रुपए की बजाय 60 पैसे है तो 0.60 कर दो, ये रुपए बन गए। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 0 हटा दो बस, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 15 रुपए जो है इसका सही उत्तर बन जाएगा। वहां 150 रुपए था, यहाँ 15 रुपए, बस इतना सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 130 को देखो भी क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता क्रय मूल्य। तो 100 रुपए वाली चीज बेच कितने में रहा है 120 में, 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता और 25% का लाभ होता, तो 125/100 इसकी बात बन गई। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटा हमने 20 बार और 20 पंजे हो गए 100, तो अंतर कितने का आ गया 20% का, और वही 20% बराबर किसके हैं 5 के, वही 20% बराबर किसके है भैया 5 के, ठीक है। अब हमें क्या लेना, हमें लेना है क्रय मूल्य, तो 100% बराबर हो जाएगा क्रय के, 100% बराबर क्रय हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 125 था, जो क्वेश्चन नंबर 125 था और जो 130 है बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं, लैंग्वेज का अंतर नहीं, संख्या का अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 131वां देखो क्या है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, यदि इसने
इसे 10% मूल्य कम पर खरीदा होता, 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता, क्रय मूल्य होता। फिर वही बात, 100 का माल 120 में जा ही रहा, क्या करना ऐसा है 10% कम में खरीदना, 90 में खरीदना, 35% लाभ लेना, मतलब 135 बटे 100। अब 0 से 0 गई, 9 की गुणा 135 में कर दो, पन्नम 45, 4 और 13 निम्मा 117 और 4 121 और बटे आ गया 10, तो 121.5 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया भैया? 1.5%। तो 1.5% ही बराबर किसके है? 1.5% ही बराबर 105 के है। और 100% बराबर किसके हो जाएगा भैया? क्रय के। 100% बराबर क्रय मूल्य के। पॉइंट हटा दिया, 15 सत्ते 105, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 7,000 रुपये।